वर्ड्स का सफ़र कुरान मजीद की अरबी को समझने की तरफ आपका पहला कदम। लेसन नंबर 1, रूट वर्ड क्या है। आज हम अपने पहले सबक में अरबी में सीखेंगे कि रूट वर्ड क्या है। पहले इसकी बुनियादी तारीफ समझ लेते हैं। रूट वर्ड अरबी ज़बान की बुनियाद है। ये आमतौर पर 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है जिनसे मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक दरख्त की जड़ से कई शाखें निकलती हैं। इसी तरह से एक रूट वर्ड से मुख्तलिफ अल्फाज जन्म लेते हैं। कुरान मजीद के हज़ारों अल्फाज चंद सौ रूट वर्ड से बने हैं और यही वो कलीद है जो कुरान की समझ के दरवाजे खोलती है। अरबी ज़बान में रूट वर्ड की अहमियत को समझते हैं। अरबी ज़बान में रूट वर्ड की अहमियत सबसे पहले ये ज़बान की बुनियाद है। अरबी ज़बान का पूरा निज़ाम जो है वो रूट वर्ड्स पर कायम है। हर लफ्ज़ की तश्कील और मीनिंग का इन्हिसार इसकी जड़ पर होता है। यानी आपको अगर उसके बुनियादी 3 हरूफ पता हैं तो आप कई अल्फाज के माने तक पहुंच जाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है लुगत की तफहीम, यानी एक रूट वर्ड जान लेने से आप उससे बनने वाले तमाम अल्फाज के मानी समझ सकते हैं। और तीसरा अल्फाज का रिश्ता, रूट वर्ड से मुख्तलिफ अल्फाज में मानवी रिश्ता और मुमासलत वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि एक ही रूट वर्ड से मुख्तलिफ अल्फाज में मानी की मुमासलत होती है। वो एक ही माने में सिर्फ चेंज हो के आ रहे होते हैं हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कुरान के अल्फाज और रूट वर्ड का क्या ताल्लुक है और इसका अमली फ़ायदा हमें क्या होगा। कुरान पढ़ते वक्त अल्फाज के मानी फौरी तौर पर समझ आ जाते हैं। अगर आप रूट वर्ड को समझ गए तो कुरान पढ़ते हुए जैसे ही आपके सामने कोई लफ्ज़ आएगा आप फ़ौरन उसके मानी समझ जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी जो आपको इससे बेनिफिट मिलता है, नए अल्फाज को आप आसानी से याद कर लेते हैं क्योंकि आपको रूट का मीनिंग आ रहा होता है तो आपको याद करना आसान होता है। तीसरा ये कि तफसीर पढ़ते वक्त लफ्ज़ी तज्ज़िया समझना आसान हो जाता है। और चौथे, अरबी ग्रामर में महारत हासिल हो जाती है। कुरानी हिकमत को हम देखते हैं कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 77,000 अल्फाज सिर्फ 1700 के करीब रूट वर्ड से माखूज है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने ज़बान को इतना मुनज़्ज़म और साइंटिफिक बनाया। जब आप रूट वर्ड्स को समझ लेते हैं तो कुरान के अल्फाज आपके लिए फिर अजनबी नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए ख़ानदान की तरह आपको नज़र आते हैं। अब एक रूट वर्ड से कई अल्फाज की तश्कील कैसे होती है, इसको हम एक अमली मिसाल से समझते हैं कि किस तरह से एक रूट वर्ड से मुतअद्दिद अल्फाज बनते हैं। आपके सामने एक रूट वर्ड है, सेंटर में देखें, काफ ता बा। ये 3 हरूफ हैं, ये जड़ है। इसका मतलब होता है इसके मीनिंग में जब भी ये आते हैं किसी अल्फाज में, इसका मीनिंग लिखने लिखाने से होता है। अब जब ये रूट आते हैं, सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं किताब। तो किताब कहते हैं लिखी हुई कोई चीज़, वो मजमून भी हो सकता है, कोई मतन भी हो सकता है, कोई भी चीज़ जो लिखी हुई हालत में आपके पास होती है। उसके बाद सेकंड आप लेफ्ट पे देखें, कातिब। कातिब अरबी ज़बान में कहते हैं लिखने वाला। अब देखिए इसका ताल्लुक भी लिखने लिखाने से है। थर्ड पे आप देखिए मकतूब। मकतूब कहते हैं लिखी हुई चीज। और फिर मकतबा। मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी को, कुतुब का ज़ख़ीरा जहाँ पे बहुत ज़्यादा किताबें होती हैं। अब आपने देखा कि रूट वर्ड काफ ता बा का बुनियादी मफ़हूम लिखना है और इससे बनने वाले तमाम अल्फाज लिखने और तहरीर के तसव्वुर से जुड़े हुए होते हैं।
अब जितने इस तरह के अल्फाज जिनमें ये 3 वर्ड आएंगे, काफ ता बा, उसमें किसी न किसी सूरत में लिखने लिखाने के मानी पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको रूट वर्ड समझ आ गई तो आपको बहुत हद तक मीनिंग की समझ आ जाती है। उसके बाद हम एक और मिसाल देखते हैं, गैन फा रा। अरबी ज़बान में जब ये 3 वर्ड किसी अल्फाज में आते हैं तो इसका मतलब माफ़ी से रिलेटेड होता है। अब आप देखें, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है मग़फ़िरत। मग़फ़िरत कहते हैं बख्शिश, माफ़ी देना, माफ़ी का अमल। अगर यही 3 लफ्ज़ गैन फारा आते हैं गफूर में, आपको पता है अल्लाह का नाम है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। यही अल्लाह की सिफ़त है कि वो अपने बंदों को बहुत ज़्यादा माफ़ कर देता है। बंदे कैसी भी गलतियां करते हैं, अगर वो सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, इसलिए अल्लाह का नाम गफूर है। अब इसके बाद गफ्फार, ये भी अल्लाह का नाम है, और इसमें भी आप देखें गैन फा और रा 3 लफ्ज़ जो बुनियादी जड़ के हैं वही आ रहे हैं। तो गफ्फार कहते हैं बार बार माफ करने वाला, ढांपने वाला, दूसरों की खताओं को, गलतियों को ढांप देने वाला। तो इससे हमें पता चला कि रूट वर्ड गैन फारा का बुनियादी मफहूम ढांपना और छुपाना है। जब गुनाह माफ होता है तो वो ढांप दिया जाता है। अब इसके बाद हम एक दूसरी मिसाल को सामने रखकर देखते हैं, ऐन लाम मीम। ये 3 लफ्ज इल्म से हैं। जब ये किसी भी लफ्ज में आएंगे तो इसका मतलब होता है जानना, सीखना। अब आप देखिए, पहला लफ्ज है इल्म। इल्म कहते हैं मालूमात को, जानने को। अगर यही लफ्ज 3 आ जाते हैं आलिम, तो फिर मतलब होगा जानने वाला, इल्म रखने वाला। दुनिया को भी कहते हैं आलिम। अलीम, अलीम कहते हैं जो बहुत ज्यादा जानने वाला हो, और ये अल्लाह की सिफत है। एक अल्लाह की जात वाहिद ऐसी है कि जो हर चीज जानती है, सबसे ज्यादा जानती है। मुअल्लिम, इल्म सिखाने वाला, उस्ताद। तो आपने देखा कि ये तमाम अल्फाज रूट वर्ड ऐन लाम मीम से निकले हैं, जिसका मतलब है जानना। रूट वर्ड जानने से कुरान फहमी आसान क्यों हो जाती है? सबसे पहली बात यह है कि फौरी समझ आ जाती है। रूट मालूम हो तो नया लफ्ज देखते ही इसका तखमीना लग जाता है। नंबर 2, यादाश्त मजबूत हो जाती है। जड़ से जुड़े अल्फाज एक खानदान की तरह याद रहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, गैन फारा है तो गाफिर, गफूर, गफ्फार, मगफिरा, यगफिरू, इस्तिगफार। जहां जहां जिस अल्फाज में ये 3 अल्फाज आ रहे हैं तो आपको फौरन समझ आ जाती है कि इस लफ्ज का ताल्लुक बख्शिश से, माफी से है। गोया ये खानदान की तरह बन जाते हैं, एक ही दरख्त पे होते हैं। जैसे एक दरख्त पे पत्ते, फल, फूल सब एक ही दरख्त के हिस्सा होते हैं, लेकिन हर एक का अपना किरदार होता है। तो इसी तरह से इनके मीनिंग में थोड़ी चेंज हो जाती, कहीं पे करने वाला, कहीं जिस पे किया गया हो, लेकिन एक ही खानदान के तरह होते हैं ये। उसके बाद गहरी तफहीम, लफ्ज की असल मानवियत और बारीकियां वाज़ा हो जाती हैं। जब आपको रूट का मतलब पता होता है तो आप असल मानी तक, और फिर उससे आपको बारीकी पता चलती है कि जब ये अरबी में इस बाब में गया तो इसके मीनिंग में क्या फर्क आ गया, और जब ये दूसरे बाब में है तो मीनिंग में क्या फर्क होता है। तो इस तरह से आपको अरबी ज़बान की बहुत ज़्यादा समझ बूझ हासिल हो जाती है। उसके बाद है, ये लेसन किसके लिए है, हम इस सबक को क्यों पढ़ें, हमारे लिए इससे क्या फ़ायदा है। तो ये सबक, ये लेसन कुरान सीखने वाले सारे तुलबा के लिए है जो तजवीज़ के बाद अब कुरान को समझ कर पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ये सीरीज़ हमने शुरू की है, उनके लिए बहुत मुफीद है। दूसरा, मदरसे और स्कूल के तलबा
दीनी तालीम हासिल करने वाले नौजवान नस्ल के लिए ये लेसन बहुत मुफीद है। अरबी के शौकीन लोगों के लिए, जो अरबी ज़बान सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, उन अफराद के लिए ये लेसन बहुत मुफीद है। फिर ऑनलाइन सीखने वालों के लिए यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए इल्म हासिल करने वालों के लिए ये लेसन बहुत मुफीद है। अब आपने ये लेसन सुना, फर्स्ट लेसन था, आपको रूट वर्ड से थोड़ी बहुत समझ हो गई। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? ये सिर्फ आपकी शुरुआत है। ये लेसन कुरानी अरबी समझने की सफ़र में आपका पहला कदम है। आपने आज रूट वर्ड की बुनियाद समझ ली है और ये आपकी कुरान फहमी की बुनियाद बनेगी इंशाअल्लाह। आज आपने रूट वर्ड का तसव्वुर समझा। नंबर 2, हमारा अगला लेसन होगा मुस्तकबिल करीब में। कुरान को आप समझकर पढ़ने लगेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह अमली तौर पर रूट वर्ड निकालना सीख लेंगे। और याद रखिए, हर बड़ा सफ़र एक कदम से शुरू होता है। आज आपने वो कदम उठा लिया है।